राजा मोहम्मद अफजल खान साहब थे ना जी, 35 साल हमारी उनसे रफाकत रही है। नदीम खादिम साहब का बयान पुराना हो गया। एक बंदे को जमात ने जगह दी है तो हमारा काम बनता है कि हम उस बंदे को भी इज्जत दें। जमात के अंदर जगह जो फर्क अल्ताफ ने भी बनाई है, लेकिन नौबजादा बरादरान उन्हें वो अहमियत नहीं देते। देखिए, ग्रुप बंदी तो हमारे साथ होनी है ना जी, हल्का किसका है? हल्का हमारा है। मौजूदा हालात में तो हल्का जो फर्क अल्ताफ साहब के है। जिला जेलम के अंदर अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेयर मोहम्मद फयाज साहब है, राजा अवैस खालिद साहब है। पीडी खान की हस्ता हाली को तो जनरल अजहर कियानी साहब भी मोहर लगा चुके हैं। आज 3 MPA जिला जेलम के अंदर बैठे हुए काम करवाए ना, क्यों नहीं करवा रहे? आबद शफजुताना साहब से नाराजगी है। चौधरी इस्माइल साहब फंड दिए, हमने उनको पैसे दिए कि आप इसको यूज करें, आप इसको इस्तेमाल करें। चौधरी नजर गोंदल साहब 24 के इलेक्शन के बाद कोई उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आई। मेरे ख्याल से वो कुरस्तान निकाल लेंगे। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब अगर फवाद साहब पीटीआई को टेकअप कर लेते हैं जेलों में तो उनकी कोई जगह बनेगी? फवाद साहब चाहें या ना चाहें उनको साथ चलना पड़ेगा। जलालपुर खानदान के पास सेनेट की सीट रही, एमपीए रहा उनका, उनको पब्लिकली थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। 2024 में एक नौजवान सुबह असम्बली की नशिस्त पे आया था, मोर निशान था उसका। मेरा ख्याल है कि उस टाइम जो तर्ज अमल उन्होंने अपनाया था वो तर्ज अमल गलत था। राजा यावर कमाल साहब, रिश्तेदारी अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। ताला भाई कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जेलम की सियासत सर्द मौसम में भी गर्म है, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ आप ठंडी हो गई है। नदीम खादिम साहब का बयान पुराना हो गया। देखें, मैंने मुतअद्दिद आपकी तर्ज के मेरे अजीज हैं, भाई हैं, आपकी सहाफत से मुतल्लुक रखते हैं, कई सारे आए हैं मेरे से, उन्होंने इंटरव्यू ली है। मैंने एक ही बात की है, अ, उन्होंने अपने दिल की कोई बात की है, पर वो बनता क्या था उनका, वो बात करते जाके जमात से, क़यादत से बात करते। ये बनता नहीं था कि आप खड़े होके देखें ना, आपके घर के अंदर आपको अगर कोई मसला हो, आप रोड पे जाके ढोल तो नहीं कूटेंगे ना। बात है कि आपने अपने घर में बैठ के बात करनी है, उसको चलाना है, उसको सुलझाना है। तरीकाकार गलत था उनका। लेकिन आप समझते नहीं है कि नदीम खादिम तो बोल पड़ा है, लेकिन सबके दिल के अंदर यही है देखिए, कि वन मैन शो मैं चल रहा है। मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बहुत अरसे से एक बात कई सारे भाइयों को मैंने की है। मैं कहा यार, जब एक बंदे को जमात ने जगह दी है तो हमारा काम बनता है कि हम उस बंदे को भी इज्जत दें। इस बात को लेके कि जमात ने उसको लेके आया ना, जिस जमात को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, जिस जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस जमात को हमारे बाकी साथी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात है कि उन्होंने अगर अपनी जगह बनाई है तो उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। अगर उन्होंने जमात में जगह बना ली है तो हमारा काम बनता है कि अगर आप इस जमात के साथ चल रहे हैं तो आप उनको भी लेके अपने साथ चलें। बात है कि ये तो उस वक्त की बातें हैं कि जब उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, इवेंट्स के अंदर नहीं बुलाया जाता था, तब भी हम ये घर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सबसे वो ये बात करते थे कि ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए। बात है कि आज जब हम चल रहे हैं, इकट्ठे होके चल रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से फिर कोई गिला या कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। बिलाल अजहर कैनी ने सिर्फ जमात के अंदर जगह नहीं बनाई, जमात के अंदर जगह जो फर्क अल्ताफ ने भी बनाई है, लेकिन नौबजादा बरादरान उन्हें वो अहमियत नहीं देते। देखिए, हमेशा से एक बात चलती भी आ रही है कि एक सियासी तौर पे अगर आप इस चीज़ को अगर आप देखें, तो हमेशा से हमारी और उनके नज़रियात की मुखालफत रही है। शख्सियत की कभी नहीं रही, पर नज़रियात की हमेशा से एक मुखालफत रही है। बात है कि शायद हो सकता है आज भी नज़रियात की मुखालफत हो। हम अरसा दराज से एक दूसरे के मुखालिफ चले। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि शायद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठे होके हमारी जमात, मियाँ शहबाज साहब उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, जिसके अंदर बैठ के हमने इस चीज़ की जवाबदारी दी थी, हमने ज़ुबान दी थी कि अभी हम वोट डलवाएंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से वो वोट हमने डलवाए हैं। और मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मेरे अजीज़, मेरे जो लगदे हैं, उन्होंने वो वोट डाले हैं, तो हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया। लेकिन आप नहीं समझते कि आपका घर अगर बिलाल अजहर कियानी की जगह जो फर्क अल्ताफ साहब जो उस हल्के से एमएनए है, उनके साथ अगर अपना ग्रुप बंदी करता तो हल्के की या अवाम की बेहतरी आ सकती है। देखिए, ग्रुप बंदी तो हमारे साथ होनी है ना जी, हल्का किसका है? हल्का हमारा है। हल्का नवाबजादा इकबाल बैदी खान का है, हल्का तो हमारा है। बात है कि क्या ज़रूरत पेश आई थी कि हमें साथ लेके चलने की? ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। बात तो ठीक है, ग्रुप था,
धड़ा था तो हमें साथ लेके चले ना। बात करने का मकसद है कि ये हल्का हमारा है और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी हमने इधर से लड़ना है। आपके कहने का मकसद है कि चौधरी फर्रुख अल्ताफ साहब आपके साथ चलना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता जी इन बातों का। आप कह सकते हैं कि दिल है, नहीं है, मैं सच्ची बात है इस पे तबसरा नहीं कर सकता। वो तो शायद उनकी कोई दिल की बात हो, आप किसी दिन जाएँ उनसे आप पूछें, ठीक है? एक आप बोलें कि चलती-चलाई बातों के ऊपर, कहसराइयों के ऊपर आप काम नहीं धर सकते हैं। 8 फरवरी 2024 के बाद उस हल्के से चौधरी फर्रुख अल्ताफ साहब एमएनए बन गए। आप समझते हैं कि इलाके की महरूमियत दूर हो रही है? देखिए वो तो उनका काम है ना जी, वो तो उनका काम है। एक पब्लिक ऑफ़िस उनको मिला है, उस पब्लिक ऑफ़िस का यूज़ करना और बंदों की ज़िंदगियों को आसान करना, वो उनका काम है। और जिस तरह मैंने पहले एक इंटरव्यू दी है, उसके अंदर शायद आपने वो सुना हो, मैंने एक बात की थी, वो तो आपका काम बनता है, आपके कॉलीग का काम बनता है। आप माशाल्लाह खुद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपका काम बनता है कि आप बात की तह तक पहुँचे। वो तह में आप कैसे पहुँच सकते हैं कि आप पब्लिकली बंदों में जाएँ, बंदों से ये सवाल करें। इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ये इसका सवाल इस सवाल का जवाब अवामुन नास आपको देगी, बंदे आपको देंगे, वो आपको बताएँगे। लेकिन तालब साहब आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ाबंदियों का इजाफा हो रहा है, इकट्ठ नहीं हो रहा? देखिए, कोई जमात आपकी ऐसी नहीं है जिसके अंदर जमात के अंदर जमात ना हो। पीपल्स पार्टी एक आपकी जमात इस्लामी हो जाए, कोई जमात हो जाए, यू नेम इट। कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके अंदर जमात के अंदर जमात ना हो। हमेशा होता है, लॉबिंग होती है, बंदे अपनी लॉबीज़ करते हैं, अपनी लॉबियाँ बनाते हैं, ये हमेशा चलता है। पर अल्टीमेटली आपने देखना क्या होता है कि आखिरी दिन क्या होना है, जिस दिन इलेक्शन होना है। बात है हम जब इलेक्शन नहीं लड़े, तो मेरे ख्याल से आपके इस ज़िला जेहलम के अंदर अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है, वो तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये तो हर बंदा एक्नॉलेज करता है इस बात मेयर को मोहम्मद लेके। फयाज साहब है, राजा अवैस खालिद साहब है। जी, बिल्कुल, उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। पर बात है कि वो जमात के साथ चले, उन्होंने वोट भी डलवाए। आप हमारी बात करें, हम जमात के साथ चले हैं, हमने वोट भी डलवाए, अपने वसाइल भी लगाए, सब कुछ किया हमने। गुज़िश्ता रोज़ आपने हमारे सीनियर साथी हैं रियाज़ गोदा साहब ने एक इंटरव्यू दिया। आपने कहा कि हमारे साथ जमात ने वादे किए थे और वादा बहुत जल्द वफ़ा भी होने जा रहा है। आपको तो अकोमोडेट कर देगी जमात, लेकिन राजा अवैस खालिद या मेयर मोहम्मद फयाज़ जैसे वर्कर जो है, वो भी अकोमोडेट होंगे? देखिए, मैंने उनको एक जवाब दिया था कि इंशाल्लाह वक़्त आने दें, जमात करेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि करने लगी है, वक़्त आने दें, जमात करेगी। बात ये है कि अवैस खालिद साहब, मेयर मोहम्मद फयाज़ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, वो जमात के दरीना साथी हैं। इस जमात के दरीना वर्कर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात है कि जब हमारी मुलाकात मियां शहबाज साहब से या मियां नवाज साहब से हुई है, वो हमारी मुतलका हुई है। जब अवैस साहब की मुलाकात हुई है, वो अपनी मुतलका हुई है। इस चीज़ का जवाब वो आपको दे सकते हैं कि उनकी जमात से क्या कमिटमेंट है, क्या बातचीत है, क्या बात डिसाइड हुई है। लेकिन हमारी मुलाकात नून लीग के वर्करों के साथ होती है, कारकुनों के साथ होती है। वो बज़ाहिर जो मकामी क़यादत है उससे नालायक नज़र आती है। आप बिलाल अज़हर कैनी साहब को तो प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि आप वर्करों के साथ खड़े हों? देखिए, आपने मुझे कब प्रोटोकॉल देते हुए देखा है? प्रोटोकॉल से मीन आप उनके साथ इलाक़ करके जाते हैं, विज़िट करते हैं। लडुल कैदवे का विज़िट किया आपने, एक बार, मुख्तलिफ़ मकामात पे आप एक इकट्ठे बार, रहे। नहीं। बसेस के इफ्ताह वाले दिन आप बस पे इकट्ठे थे? वो एक कल जमात का प्रोग्राम था। ठीक है। बसों का जो प्रोग्राम था, वो एक जमात का प्रोग्राम था, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूल कैरिजवे के विज़िट के लिए बिलाल साहब एक बार सिर्फ़ आए हैं। हमारा हल्का था, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम जाएँ वहाँ पे। नंबर 2, तीसरी बार बिलाल साहब, दूसरी बार बल्कि हमारे हल्के में गए हैं जब पुलिस कांस्टेबल एक शहीद हुआ था फ्लड्स के अंदर। उस टाइम बिलाल साहब वहाँ पे गए थे फ़ातिहा ख़ानी के लिए, तो ऑब्वियसली उस टाइम भी मेरा बनता था क्योंकि हल्का मेरा है, हमारा जाना बनता था। बात ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज़ 2 मुझे आपने दीने वाली साइड पे भी जाता देखा होगा, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, हमारे कोई अज़ीज़ हैं को फ़ातिहा ख़ानी या कुछ करने के लिए, इसमें कौन-सी ऐसी बात है? इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात मेयर साहब की, रही बात अवैस खालिद की, दोनों मेरे बड़े भाई हैं। आए दिन मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात होती है, आए दिन हमारी मुलाकातें भी होती हैं। आज से 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मेरे फयाज़ साहब आए हुए थे मेरे पास, हम काफ़ी देर बैठे। हमारी गुफ्तगू-शनीसी भी हुई है और एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुई है। आप कह रहे हैं कि हल्का आपका है। मौजूदा हालात में तो हल्का जो फ़र्क अल्ताफ़ साहब का है। अगर बिलाल साहब उन्हें नहीं पूछते, वो बिलाल साहब को नहीं पूछते या गरमाला ख़ानदान इन दोनों को नहीं पूछता, तो ऐसी ऐसे दूरियाँ नहीं बढ़ेंगी जमात के अंदर? देखिए, जब भी आइंदा इंतख़ाबात में कैसे किसी का सामना करेंगे?
देखिए मुस्लिम लीग नून जो जमात है, टिकट जिसके पास होगा, ही इज द वन टू बी रिप्रेजेंटेटिव। बात यह है कि कल को जब आपके इलेक्शन आने हैं, उस इलेक्शन के अंदर आपके जो 24 के गुजर गए, मिसाल आप 24 की ले ले, हमने जुबान दी, हमने जुबान पूरी की। बात यह है कि कल को जब इलेक्शन आएंगे, आपको क्या पता कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं है, किसने आना है, किसने नहीं आना। ये तो तब की बातें, कि साइड ये तब होनी। लेकिन तालब साहब, अगर आपस के इख्तलाफात ही नहीं खत्म हो गए, तो मुखालिफ जमात पीटीआई है या पीपल पार्टी है, चले पीपल पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जेल में, पीटीआई है, उनकी तरफ ध्यान कैसे जाएगा, उनका दड़ा कैसे आप तोड़ेंगे? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, है कि कर्नल शौकत साहब की फवाद साहब से बनती, नहीं बनती। आया कि नदीम अफजल बंटी साहब की फवाद साहब से बनती है, नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि वो भी ग्रुप बनती है। लेकिन पीटीआई जमात का तो वोट है, और नून लीग से ज्यादा मौजूदा हालात के मुताबिक। ये जमात का वोट है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बात करने का मकसद है कि मैंने आपको पहले एक बात की है, कोई भी जमात हो, जो एक नेशनल लेवल की जमात होती है, उसके अंदर इस तरह होता है। पर अल्टीमेटली जब आपका फाइनल टिकट होता है, वो वोट उसको पड़ता है। आपने 24 के इलेक्शन के अंदर दोनों जमातों को देख लिए, नून का वोट नून के कैंडिडेट को पड़ा है, पीटीआई का वोट पीटीआई कैंडिडेट को पड़ा है। और भी तो कैंडिडेट थे आपके लेले वाली साइड से जी, बाद में उनको टिकट नहीं मिला। टिकट तो खैर उनके पास था ही नहीं, वो आजाद उम्मीदवार थे। पर बात यह है कि कैंडिडेट तो और भी थे, एक जलालपुर से भी कैंडिडेट थे जो ख्वाहिश रखते थे कि हमें जी जी। टिकट मिलने, पर अल्टीमेटली उनको टिकट नहीं मिला। बात यह है कि कर्नल साहब को टिकट मिला, वो उस इलेक्शन का टेस्ट करके, बात है कि जो पीटीआई का वोट था फिर कर्नल साहब को मिला। अच्छा, ड्यूल कैचवे आपके हल्के में, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपके हल्के के अंदर आता है। बुहारी चौक से डोग मुनव्वर तक वो ड्यूल कैचवे सिंगल में कन्वर्ट हो गए। गुज़िश्ता दिनों जो फवाद साहब को मैंने टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मेरी, मैंने ऑनियर भी की, उन्होंने कहा कि जब हमारा दोबारा इक़्तिदार आएगा, एक तो भाई उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ ये नक्शा चेंज कैसे हुआ है। ठीक। दूसरा कहते हैं दोबारा इक़्तिदार जब हमें मिला तो हम इसको डुल कन्वे ही करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या वाक़ई फवाद साहब के मुताबिक तो ऐसा है कि किसी को ओबलाइज़ किया गया है? क्या वाक़ई वो किसी को फ़ायदा दिया गया उससे? देखिए कफील भाई, सबसे पहले आपने इसका स्टेटस देखना है, इस रोड का स्टेटस आपने देखना। आपका ये ड्यूल कैरिजवे, अगर असूलन बात करें, इसका इनिशिएटिव तो पंजाब हुकूमत को लेना चाहिए था, वफाक की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए था। फवाद साहब वफाक में बैठे हुए थे। सो व्हाट, सो व्हाट, गवर्नमेंट किसकी थी पंजाब के अंदर? पीटीआई के थे। चीफ मिनिस्टर किसका था? पीटीआई का था। बात ये तो मिलना तो पीटीआई से ही। आपका चीफ मिनिस्टर साहब का काम बनता था कि इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दें। 18वीं तरमीम के बाद पैसे किसके पास है? पंजाब के पास है। पंजाब के सूबे के पास है ना। एक जनरल टर्म में हम बात करें ना, 18वीं तरमीम के बाद आपके इदारे भी, आपका मोस्टली बजट जो है कौन जनरेट कर रहा है? सूबा जनरेट सूबा कर रहा है। जनरेट। तो असूलन अगर बात करें, हम अमूमन मिसाल देते हैं, मंडी रोड बन गया, चकवाल रोड बन गया, फलानी जगह रोड बन गया, ड्यूल कैरिजवे, और विद इन मंथ्स बना है। तो क्यों बनाया, किसने बनाया? पंजाब ने बनाया। तो आया कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि आप फेडरल से मंजूर करवा रहे हैं? अच्छा, मजे की बात, आपका ये मंसूबा फुली फंडेड भी नहीं था। जो पहले एक स्लॉट के अंदर पैसे आए, दैट्स इट, उसके पैसे रखे ही नहीं गए थे। इस मंसूबे के पैसे वफाक ने रखे ही नहीं थे। जो पैसे पहले स्लॉट के अंदर आए, यही पैसे थे सिर्फ। आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे कुछ टाइम के लिए। उस टाइम के अंदर परवेज इलाही साहब ने कुछ पैसे वफाक को एज अ लोन दिए थे ड्यूल कैरिज वे के लिए, जिसको आप बुलाते हैं इन ब्यूरोक्रेटिक टर्म ब्रिज फाइनेंस। इसको ब्रिज फाइनेंस से कहते हैं। अब ब्रिज फाइनेंस क्या होता है कि सुबह वफाक को उधार पैसे दे रहे हैं, अब वो उधार लेके थोड़ा टाइम चला के इस ड्यूल कैरिज वे का काम चलाया। क्या जरूरत थी आपको ऑल द वे मिस्री मोड़ से लेके पिननवाल तक रोड को खेलने की, जब आपके पास पैसे नहीं थे? आपकी क्या जरूरत थी कि पूरा मिस्री मोड़ से लेके पड़दार खान तक आपने हर चीज उखाड़ के रख दी? इस चीज की जरूरत थी जब पैसे ही नहीं थे आपके पास। मैंने आज से, आपने भी एक गुजारिश की कुछ दिन पहले, मेरे रियाज साहब से इंटरव्यू हुआ था, उनको मैंने एक और चीज बताई थी कि इस रोड के 3.5 साल के बाद इसकी अप्रूवल ली। ये रोड ऑलरेडी बना हुआ था, इसके हर साल मेंटेनेंस के फंड आ रहे थे, 1 रुपया इसके मेंटेनेंस पे नहीं लगा। वो टोटल हाईवे के जो पैसे थे वो लगते रहे आपकी गलियों नालियों के ऊपर, क्यों नहीं लगाए?
इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की गई? आपको याद होगा नंदना किले के ऊपर इमरान खान साहब आए थे, गुजार भी आए थे। जी आए थे। अब उस टाइम के अंदर टोए इन्होंने फिलअप करने थे, जो पेट्स वगैरह बनी हुई थी उनको इन्होंने फिलअप करना था। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि फिलअप इसको कर सकते आपका बजर और रुख डाल के। साइडों से मिट्टी उठा के जो हाईवे की गाड़ी थी वो आपकी पॉट फिलिंग करी थी। तो बात करने का मकसद है कि एक मिसाल आपने सुनी है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हुआ ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो सारा मलबा उठा के इन्होंने मुस्लिम लीग पे डाल दिया कि हमने रोक ली है। मुस्लिम लीग ने उन पे डाल दिया, मंसूबा फवाद साहब ले आए जेल में। लेकिन इस चीज को तो पीडी खान की हंसता हाली को तो जनरल अजहर कियानी साहब भी मोहर लगा चुके हैं। नासिर लिल्ला साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो जनरल अजहर कियानी साहब को बता रहे थे कि हमने आवाज उठाई है। जनरल साहब आगे उन्हें कह रहे थे कि अगर आपने आवाज उठाई होती तो पीडी खान की हालात आज कुछ और होते। हाजी नासिर लिल्ला साहब एमपी रहे हैं, एमपी रहे हैं ना जी, सेटिंग एमपी है जी इस जी टाइम के ऊपर, आया कि वो गवर्नमेंट में थे। आज ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला साहब एमपी हैं, उनको बोले काम करवाएं, उनको बोले नहीं, बात वो करें। अपोजिशन में है। तो हाजी नासिर लिल्ला साहब भी उस टाइम ऑपोजिशन में थे। नहीं, लेकिन जनरल साहब का मकसद सिर्फ एक टंडोर का नहीं था। वो बात कर रहे थे पीडी खान के हवाले से कि अगर यहाँ के नुमाइंदों ने पीडी खान के लिए आवाज उठाई होती तो आज पीडी खान के हालात कुछ और होते। आप देखें, मैंने आपको आपको खैर नहीं, आपके कोलीग थे मेरे पास इंटरव्यू लेने आया उससे 2 दिन पहले, उनको भी एक बात मैंने समझाई है। आपने जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट उस टाइम की बनानी होती है जिस टाइम आप इक़्तिदार में हो। आपने खुद मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि जब आप ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात इसी तरह ही है। आज ब्रिगेडियर मुश्ताक, आपका यासिर कुरैशी साहब और आपके स्वाबे वाले एमपीए साहब, ये 3 एमपीएज़ हैं आपके। काम किसने करवाने होते हैं? मेजॉरिटी काम किसने करवाने होते हैं? हुकूमत ने, एमपीएज़ ने। एमपीएस ने, एमपीएज़ ने जी, करवाने होते हैं, सूबे के। सूबे के। बात इसी तरह ही है। बात है कि आज 3-3 एमपीए ज़रा जेलम के अंदर बैठे हुए, काम करवाएँ ना, क्यों नहीं करवा रहे? उसके अलावा नहीं करवा रहे, नंबर 1। नंबर 2, एक एलिगेशन बार-बार लगती है, 35 साल, 35 साल, 35 साल। आप मुझे ये बताएँ, नवाबजादा इकबाल मेहदी खान ने इलेक्शन लड़ा था 97 वाला। 97 के इलेक्शन के बाद वो लड़े हैं अगला इलेक्शन कब? 2013 में। लेकिन 7 दफा जीत चुके थे। 2013 में और 7, अच्छा चलें 7 बार आपने बात कर दी। उस 7 बार जो जीते 85 से लेके 97 तक। आप इसी टेन्योर की बात कर जी रहे हैं जी, ना? इस टेन्योर के अंदर कितनी ऑपोजिशन थी और कितनी आपकी गवर्नमेंट थी? 93 में हुकूमत थी, 97 में हुकूमत थी, कितना टाइम हुकूमत थी? 2013 में कितना हुकूमत थी। कितना हुकूमत थी? 2-2 साल, 2.5 साल तो रही है। 2-2 साल, ढाई-ढाई साल रही है। जी, इसी तरीके से आखिरी 2013 वाला तो टर्नओवर इसको इसको 5 साल मुकम्मल गया। इसको कलेक्टिव लें। नहीं, पूरा नहीं किया जी। नवाबजादा नहीं, साहब ही पास्ड अवे इन हाँ, नहीं, 2016 लेकिन में। ठीक, मतलूब मेहदी साहब ने आगे कंटिन्यू किया ना। ही पास्ड अवे इन 2016 जी। ठीक है। अ, इसी बात को आपकी लेके चलते हैं। बात है कि 85 की हुकूमत आप ले लें। आपके आज एक आप यूज़ करते हैं टर्म जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुतारिफ कर पाई हुई है। आप कहते हैं कि आप मॉडल विलेजेस बना रहे हैं। उस टाइम पे भी मॉडल विलेज बनते थे। आपके कई सारे मॉडल विलेजेस जो उस टाइम के 85 के नवाबजादा इकबाल मेहदी खान साहब के अप्रूव्ड है। आज भी उन देहातों के अंदर सोलिंग लगी हुई है। उस टाइम सोलिंग होती थी, आपको याद होगा। आपका विदेही इलाके से ताल्लुक है। आपने भी अपने देहातों के अंदर लगी सोलिंग देखी होगी। उस टाइम वो सोलिंग होती थी। पूरे पूरे गाँव, खुर्द की मिसाल लें, खुर्द एक गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है। उसकी 8-10 हज़ार के आगे पीछे उस गाँव की आबादी है। आपका आज भी उस गाँव के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अभी भी सोलंग के बाक़ियात मौजूद हैं। कई सारे वो कंक्रीट हो गए, पीसीसी हो गए, पर आज भी मौजूद है। आप पिरनार खान के कई सारे गाँव ले लें जहाँ पे वो सोलंग लगी है। ये 85 हो गया। 88 के अंदर ऑपोजिशन आ गई। 85 के बाद अगला इक़्तिदार कब मिला आपको? इक़्तिदार से मुराद आप कब बने? 88 के अंदर। 88 के इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी? पीपल्स पार्टी की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। शी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक? बात है कि उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट इलेक्शन आया। तो बात करने का मकसद है कि आप इस टोटल टर्न्योर का खुलासा निकालें, तो टोटल 5 से 6 साल 5 से 6 साल आपका इक़्तिदार रहा है और वो भी हिस्सों के अंदर, टोटों के अंदर पंजाबी च गल करिए ते। ठीक है? आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मिसाल ले लें आपका वासा का काम होने लगे जेलम के अंदर। उसकी ऑलमोस्ट
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 अरब के आगे 8 पीछे अरब जी होनी है जी। जी और मुबारक में आपके 65 किलोमीटर नई सीवरेज डाल रही है, 63 किलोमीटर पुरानी, जिसमें से 11 ये किलोमीटर यस रिपेयर होनी है। कुछ 66 के आगे पीछे इसका जी टोटल जी फिगर बनता है जो किलोमीटर्स के अंदर बनता है। ये और आपको भी मुबारक हो, आपका भी तल्लुक सैले से, और मेरे ख्याल से इस 8 अरब की ये जो अमाउंट है, इसमें से एक बहुत बड़ा बहुत हिस्सा, बड़ा हिसाब में मिल रहा बहुत बड़ा एक हिस्सा सिर्फ सैला को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करने का मकसद है आपसे कि ये सैला, जेलम, एमसी सारी 8 अरब रुपया इसको मिला है। 8 अरब का काम इधर होना है। अब इस 8 अरब को आप क्या समझते हैं कि ये कितने टाइम में मुकम्मल होगा? है। जो मिनिस्टर साहब ने प्रेस दौरे कॉन्फ्रेंस किया, जदीद में रह रहे हैं आप। जो मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तो 2017 मई का बताया, 2027 मई का बताया। दौरे जदीद में आप रह रहे हैं जी जी जब आपके पास इक्विपमेंट भी है, आपके पास हर सहूलत भी मौजूद है। आप 90 की दिहाई या 80 की दिहाई की बात नहीं कर रहे। तब भी अगर आज काम शुरू होता है तो आपको साल 1.5 साल लग रहा है लग रहा है। एक काम करवाने के लिए। तो बात यह है कि जब आपको बैक इन द डेज 80 और 90 की दहाई के अंदर हुकूमत ही 2-2 साल की मिल रही है, आपके क्या काम होने? 2017 के अंदर नवाबजादा मतलूब मेहदी खान साहब ने एक अप्रूवल दिलवाया था आपको, चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज साहब से। आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मेडिकल कैंपस अप्रूव करवाया था। क्यों नहीं बना? फवाद साहब ने क्यों नहीं बनवाया? अप्रूवल लेटर्स मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है उसकी, क्यों नहीं बनाया? लेकिन फवाद साहब ट्रामा सेंटर लेके आए हैं। ओहो, ट्रामा नहीं, देखें, अगर आपने उनके आप मेरी मेरी उन्होंने आपके मंसूबे नहीं कंटिन्यू मेरी किए, मेरी बात तो सुन। मैं मौजूदा यहाँ पे हुकूमत यार ने भी तो उनके मंसूबे नहीं कंटिन्यू मैं किए। यहाँ पे यार ट्रामा सेंटर टोबा, ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल जेलम। मेरे भाई, मैं यहाँ पे यार हूँ, मैं यहाँ पे यार हूँ। ड्यूल कैरिज वे में जितने लकूमे डाल के गए थे वो सारे हल किए। वो सारे हल करने के बाद रोड आपका अल्लाह की मेहरबानी से शुरू और इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स वो रोड आपका मुकम्मल होगा। क्यों मुकम्मल होगा? क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इसको टेकअप कर लिया, वफाक से हम निकलवा के ले आए हैं। चले आपको एक और वाकया मैं माजरत के साथ आपको छोटी सी एक बात सुना देता हूँ। मियाँ शहबाज साहब की सेक्रेटरी को मैंने कॉल की, उनसे मेरी बात हुई। तो मियाँ साहब ने उन दिनों में यूएन कॉन्फ्रेंस पे जाना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काइंडली सर बताएं कोई काम है तो मैं मियाँ साहब को कन्वे करता हूँ। मैं कहा ड्यूल कैरिज वे ये मसला हमारा, तो इस तरीके से वो मियाँ साहब को कन्वे हुआ। विद इन 5 मिनट्स, आप कह सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस्लामाबाद से कॉल आ गई। नो नेम्स टेकन, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। वो मुझे कहते हैं कि सर मियाँ साहब ने मुझे कन्वे किया, नवाजा साहब का कोई काम है तो काइंडली इसको हल करें आप। तो सर खैरियत बताएं। मैंने बताया यार ड्यूल कैरिज वे। ओहो यस, वो लिल्ला वाली। मैं जी लिल्ला वाली। कहते हैं कि सर मैंने उस टाइम पे चोई फवाद साहब को मना किया था कि चोई साहब आप ये रोड वफाक को ना दें, ये रोड आप सूबे को दें, ये वफाक इसको मुकम्मल नहीं कर सकेगा। ये वो बंदा है जिसने फाइल जमा की थी। नो नेम्स टेकन, डेजिग्नेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर ये वो बंदा बता रहा है जिसने इसका प्रोसेस सारा किया था, और साथ मशवरा भी दिया था कि जो सब ना करें, वफाक नहीं कर सी, सूबे को दें, वो जल्दी मुकम्मल कर देगा। तो बात है कि यहाँ पे तो बताया कुछ जा रहा है और दिखाया कुछ जा रहा है। जो इलेक्शन का टाइम था उस टाइम कैंपेन तो कुछ चल रही थी। ठीक है, तो फिर भाई वो बार बार मैं एक मिसाल देता हूँ, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। बंदों को कुछ बताया जाता है और पीछे कुछ हो रहा होता है। इसका मुकम्मल क्रेडिट फवाद साहब, चले आप बता रहे हैं कि फवाद साहब की गलतियां हैं इसमें, लेकिन फरक अल्ताफ साहब की काविश है इसमें। देखिए, मैं आपको एक सिंसियर बात बताऊंगा। मैं आपसे मान लें, मैं आपसे सियासियों की बात नहीं कर रहा। देखिए, बिलाल कियानी साहब, बिलाल साहब नंबर वन, मुतअद्दिद जगहों के ऊपर हम इकट्ठे होकर हमारी इस पर डिस्कशन हुई है, और मुतअद्दिद हमारी मुलाकातें वफाक में हुई है। अजान सादिक साहब से हुई, राना सनाउल्लाह साहब से हुई। मुतअद्दिद इस चीज़ को लेके हमारी मुलाकातें ड्यूल कैरिज को लेके हमारी चलती रही हैं। अपने बिहाफ के ऊपर हम पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजीज़ों को मिले हैं। शोएब साहब को हम मिले, मिनिस्टर CNW, आपके स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, हम उनको भी मिले हैं। मुख्तलिफ हमारी सियासियों से जो बड़े कदावर हैं उनसे हमारी मुलाकातें रही हैं इस सिलसिले के ऊपर। हाजी नासिर लिल्ला साहब, इसको लेके वो चलते रहे हैं। इसी तरीके से जिन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको एक बात, कि
जो फाइल पुट अप के फाइल पुट अप जिस बंदे ने की थी उसने मुझे ये भी बताया था कि आज कुछ दिन पहले जो फर्क साहब मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने भी यही गुजारिश की है कि ड्यूल कर जो है। तो अगर वो बंदा मुझे इस चीज के बारे में बात बता रहा है तो ऑब्वियसली आई विल से इन पब्लिक, मुझे कहना चाहिए, इसमें कोई इस तरह की बात तो नहीं है। लेकिन फर्क साहब के साथ अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं पता। फर्क साहब के साथ ग्रुप बंदी ना होने की वजह कहीं आप बदशा जताना तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मेरा कभी इख्तलाफ जो फर्क साहब की जात पे नहीं है। मुझे हमेशा जहां मिलते हैं मैं उनको इज्जत देता हूँ, मेरा फर्ज बनता है मैं उनको इज्जत दूँ, बात ठीक है। बात यह है कि हम सियासी लोग जो होते हैं, हमने जो सियासत करनी है हमने बंदों के साथ करनी है, अपने अजीजों के साथ करनी है। तो सिर्फ हमारी जात का मसला नहीं होता, हमने अपने पूरे ग्रुप को लेकर चलना होता है, पूरे पैनल को लेकर चलना होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मामलात को इतने सिंपल नहीं होते कि हम जाके उसको मिल लें, हम उसको जाके मिल लें। हमने अपने धड़े को, अपने ग्रुप को, अपने अजीजों को, अपने लगतों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस पे लेना होता है। तो बात है कि ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता कि अगर मैं यहां पे बैठा हूं ड्राइंग रूम के अंदर और मैं ही फैसला कर लूं कि आज मैं उससे नाराज हूं, इससे मैं राजी। नो, इस तरह ये काम नहीं होता। बात है कि आपने जब ये फैसले लेने होते हैं, वो मेरी जात का अकेला फैसला नहीं है, वो हमारे पूरे ग्रुप का फैसला होगा। तो बात करने का मकसद है मेरे भाई कि ये बातें इतनी सादा नहीं होती, इतनी सिंपल नहीं होती। वैसे आबद अशरफ जुताना साहब से नाराजगी है आपकी कोई? यार कफील साहब, हम 2016 में अल्लाह हरीक रहमत फरमैन वबज़ादा इकबाल मेहदी खान साहब, उनका इंतकाल हुआ। तो बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया कि चौधरी इस्माइल साहब, चौधरी आबद जुताना साहब के अजीज मामू हैं, है। मामू भी हैं, हम उनको फंड दिए, हमने उनको पैसे दिए हैं कि आप इसको यूज करें, आप इसको इस्तेमाल करें। आप ज़मीनी इलेक्शन पे उन्होंने हिमायत का ऐलान किया था, उसके जी जी बाद जी, शायद हमने उनको किया, उसके बाद फिर वो पीटीआई ज्वाइन कर गए, फवाद साहब के साथ वो हो गए, उसके बाद वो पीटीआई ज्वाइन कर गए, ऑन एंड ऑफ, फिर वो नून में आ गए। मतलब वो बस इधर उधर ही कर रहे हैं। तो हमारा क्या उनसे इख्तलाफ हो सकता है? हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे, शायद लेकिन उनका हो। लेकिन समझते हैं आपके वो हल्के में सियासी खिदमात जो है वो सही अंजाम दे रहे हैं? देखें, वो भी एक सियासी घर है, वो भी अपने साथ बंदों को लेके चलते हैं। बात है कि उनका भी जो फैसला है वो अपने अजीजों और अपने लगतों के साथ मिलके होना है। तो बात है कि मेरी जात की चौधरी आबद अशरफ जुताना साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ होगा, नजरिए का होगा, सोच का होगा, इख्तलाफ वो हो सकता है मेरा उनसे, उनकी जात का तो कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि हम अमूमन कई शादी खुशी गमियों पे हम अमूमन इकट्ठे हो जाते हैं, और मैंने उनको हमेशा एक बड़े भाई की तरह इज्जत दी है। एक और शख्सियत आपके वालिद साहब के साथ वो एमपीए रहे हैं, आपके भाई के साथ एमपीए रहे हैं, चौधरी नज़र गोंदल साहब। जी। आजकल बिल्कुल खामोश है, 2024 के इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल कोई उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आई। जो रजा गोंदा साहब एक बहुत जीरक इंसान है जी, और एक अच्छी सोच समझ बूझ रखने वाली वो शख्सियत है जी। उनसे वाकई मेरी भी काफ़ी टाइम हो गई है, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और ना मैंने उनको परिंदा खान में पिछले कुछ 5-7 दिन में आता जाता रहा हूँ। तो मेरी कोई अनएक्सपेक्टेडली आप कह सकते हैं ना कि मुलाकात हो जाए, मेरी इस तरीके से मुलाकात नहीं हुई। बट सच्ची बात है जी, काफ़ी दिन हो गए मेरी जो हिसाब से कोई राब्ता भी नहीं है, ना कोई बात है, ना कोई चीत है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। राजा मोहम्मद अफजल खान साहब थे ना जी, 35 साल हमारी उनसे रफ़ाकत रही है। 35 साल रफ़ाकत रखने के बाद फिर एक वक़्त ऐसा आया था कि नवाबज़ादा इकबाल मेहदी खान साहब और राजा अफ़ज़ल साहब की आपस में कुछ क्लैशेस बन गए थे, कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक? पर अगर आप इस चीज़ को बोलें कि उस 35 साल का जो वक़्त था, मेरा फैमिली का जो राय साहब की फैमिली के साथ गुज़रा है, हम उसको व्हाइट वॉश कर दें, वो हो नहीं सकता। बात है कि बाद में जब वो मुझे मिलते रहे हैं, हम इकट्ठे होते रहे हैं, मैंने हमेशा अपने से बढ़ के उनको इज़्ज़त दिलवाई है और की है उनकी इज़्ज़त, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता था। आप अगर इसी तरीके से बात करेंगे, बाकी जितने भी हमारे ज़िले के सियासी हैं, ख़्वाह वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं है। हमें जो हमारे घर में बताया जाता है, मेरे वालिद साहब जो हमें सिखा के गए हैं, वो यही सिखा के गए हैं कि नज़रिए की इख्तलाफ है, नज़रिए का इख्तलाफ है।
ज़ात का नहीं है। आप समझते हैं कि चोई नज़र गोंदा साहब पीटीआई पीपल्स पार्टी में सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको उनकी जब मैंने बात की, आपको मैंने पहले बात बताई है, बड़े वो ज़ीरक इंसान हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तो मेरे ख़्याल से वो को रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। इसके अलावा ब्रिगेडियर मुश्ताक अल्लाह साहब पे आ जाते हैं। एमपीए वो बने पीटीआई की टिकट पे या पीटीआई की हमायत पे। क्या समझते हैं कि आइंदा अगर फवाद साहब पीटीआई को टेकअप कर लेते हैं जेलों में, तो उनकी कोई जगह बनेगी? देखिए, मैंने आपको अपने मुतल्लिका भी यही बात बताई है कि जमात का जो फ़ैसला होता है, वो जमात का फ़ैसला होता है। कल को अगर उनकी जमात फवाद साहब को लेके आते हैं हमारे मुकाबले के अंदर, तो और नीचे ब्रिगेडियर साहब को लेके आते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो हरफ़ आखिर होगा। उसके बाद फवाद साहब चाहें या ना चाहें, उनको साथ चलना पड़ेगा। जलालपुर खानदान के पास सेनेट की सीट रही, एमपीए रहा उनका, लेकिन वो भी खानदान बिल्कुल खामोश हो गया। मुअज़्ज़ज़ साहब एक बहुत ही शरीफ और नफ़्स इंसान है, मुअज़्ज़ज़ साहब, और हमेशा मैंने अपने वालिद साहब से भी, अपने बड़े भाई से भी उनके लिए एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता देखा है, हमेशा नौजदा से। शमस साहब की बात कर रहे हैं। नवाज़ा शम्स साहब की मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा बल्कि मैं आज से कोई 2-1 दिन पहले, बल्कि कल या परसों की बात है, मैं उनके घर भी गया हुआ था, उनकी वालिदा का जी इंतकाल जी। हुआ है। तो उन्होंने भी हमेशा मेरे इस घर को हमेशा जो इज़्ज़त दी है, वो मेरे ख़्याल से तबक्कों से बढ़ के दी है। मैं हमेशा उनके लिए ख्वाहिशमंद रहूँगा इस बात को लेके कि उनको पब्लिकली थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा, अगर उन्होंने सियासत करनी है। क्योंकि सियासत आज के दौर में जो है, वो पब्लिक के अंदर रह के सियासत होती है। आप अगर बोलें कि आप इस्लामाबाद रह रहे हैं, आप कराची रह रहे हैं, आप लाहौर रह रहे हैं, वहाँ से बैठ के आप हर चीज़ को ऑपरेट करेंगे, वो नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और शख्सियत आपका बड़ा नाजुक रिश्ता उनके साथ, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल साहब। जी, जी। क्या समझते हैं आइंदा नून लीग में आप उनके उनके आने के लिए आप ख्वाहिशमंद हैं, और इंतखाबात में दोनों घरों को मुश्किल नहीं होती जब एक दूसरे के एक मुखालिफ पार्टी के अंदर होते हैं? देखिए, रिश्तेदारी अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा धड़ा है उनके यूनियन काउंसिल में, वो जो 5 यूनियन काउंसिल बनती है थाना जी, डोमेली थाना की। डोमेली वाली जी, जी। थाना डोमेली वाली हैं जी, बिल्कुल है, पर आप इस चीज़ को देखें, वो धड़ा जब भी चला है, तो वो मुस्लिम लीग के साथ चला है, और थाना डोमेली हमेशा मुस्लिम लीग नून जीती है। थाना डोमेली आपका 18 का इलेक्शन था, नदीम साहब तब भी जीते थे। नदीम साहब उस तभी। टाइम उम्मीदवार थे ना जी, जी जी। उस टाइम भी जीते थे। मारफियाज साहब एमपीए पे थे, वो तब भी जीते थे। तो बात करने का मकसद है कि हमारा ताल्लुक है हमारी जमात के साथ। तो जब कल को वोटिंग आती है, तो ऑब्वियसली हमने अपनी जमात को लेके चलना है, और हमने अपनी जमात की हमायत करनी है। अल्लाह की मेहरबानी से आज जो हमारे उन 5 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हमारे लगते हैं, हमारे अजीज बैठे हुए हैं, हमेशा से उन्होंने जमात की कमर लगने नहीं दी उस थाने के अंदर, थाना डोमेली जिसको आप बुलाते हैं। तो ये बात की बातें हैं, ये बात के फैसले हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किसको टिकट घर मिलता के अंदर है, लड़ाई नहीं किसको पड़ती? टिकट नहीं। लड़ाई किस बात की जी? लड़ाई ऐसे किस आप बात बहन की? भाइयों में आपस के? देखिए ना, अभी आईपीपी का टिकट था उनके पास। आईपीपी के टिकट के ऊपर हमारी जमात के लिए कड़वा घूंट था। मिसाल ले लें मेर फयाज साहब की, वैस खालिद साहब की, एक बहुत कड़वा घूंट था। पर बात है कि कोशिश उन्होंने भी की है कि वोट खुद दें, और जहां जहां वो गए हैं, जिन जिन अजीजों से उन्होंने बात की है, उन अजीजों की मेहरबानी, उन लगतों की मेहरबानी, उन्होंने वोट कास्ट किए हैं। एक और 2024 में एक नौजवान सूबाई असम्बली की नशिस्त पे आया था, मोर निशान था उसका। तो आप नहीं समझते? तैमूर जी। तैमूर जट साहब की बात कर रहा हूँ। आप नहीं समझते कि ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए? तैमूर जी एक बहुत ही अच्छा लड़का है जी, पढ़ा लिखा लड़का है जी, और ज़ीरक लड़का है। अ, उस टाइम भी जब सियासत के अंदर उसने ख्वाहिश रखी थी कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम जो तर्ज अमल उन्होंने अपनाया था, वो तर्ज अमल गलत था। उनको जो ट्रैक एक दिया था, जिस ट्रैक के ऊपर उनको चलाया गया था, और वो ट्रैक बनाने वाले
जो 4 बंदे थे, उन्होंने उनको गलत ट्रैक बना के दिया था, उनको गाइड गलत किया था। मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि सियासत अवामुन नास के साथ है, बंदों के साथ है। आपने बंदों के अंदर रहना है तो आपने सियासत करनी है। आप बंदों के अंदर जाएंगे तो बंदे आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो उस टाइम कुछ अजीज थे, नाम लेना मुनासिब बात नहीं है, उन बंदों ने उस लड़के को, आई पर्सनली थिंक, कि ठीक गाइड नहीं किया, गलत ट्रैक दिखाया उसको। शायद जाती मुफालतात होंगे, शायद कोई पर्सनल गेन्स होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट उसको गलत ट्रैक दिखाया गया था। ताला भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। केवल भैया आपका शुक्रिया कि एक तवील, मेरे ख्याल से एक बहुत अरसे के बाद हमने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है। आपका बहुत शुक्रिया और आप हंसते रहें और इसी तरह ही आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।